शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। ओम शांति। आज की है अव्यक्त मुरली 28 नवंबर 1969 और टाइटल है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की युक्तियां। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की युक्तियां। परमात्मा समझाते आज भट्टी का कौन सा दिन है। आज है संपूर्ण संपन्न होने का दिन। बाप दादा को ऐसा समझकर बुलाया है। संपूर्ण संपन्न होने के लिए सभी तैयार हो या संपूर्ण हो चुके हो। जो संपूर्ण हो चुके हैं आज उन्हीं का समारोह है। ये सभी के सभी संपूर्ण समर्पण हुए हैं। संपूर्ण समर्पण जो हो जाता है उसकी दृष्टि क्या होती है? शुद्ध होती है। वृत्ति भी शुद्ध हो जाती है। लेकिन किस युक्ति से वो वृत्ति दृष्टि शुद्ध हो जाती है? एक ही शब्द में ये कहेंगे कि दृष्टि और वृत्ति में रूहानियत आ जाती है। अंडरलाइन करें। दृष्टि में और वृत्ति में रूहानियत आ जाती है। अर्थात जिसको भी हम देखते हैं वो रूहानी दृष्टि से देखते हैं, यानी रूह को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं, आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। अर्थात दृष्टि वृत्ति रूहानी हो जाती है। जिस्म को नहीं देखते तो आत्मा को देखते हैं और वो आत्मा शुद्ध और पवित्र दृष्टि हो जाती है। जड़ चीज को आंखों से देखना ही नहीं तो उस तरफ वृत्ति ही नहीं जाएगी। दृष्टि नहीं जाएगी तो वृत्ति भी नहीं जाएगी। दृष्टि देखती है तब तो वृत्ति भी जाती है। रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को और दूसरों को भी रूह देखना चाहिए। अंडरलाइन करें। रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को और दूसरों को भी रूह अर्थात आत्मा देखना चाहिए। भगवान आगे समझाते जिस्म तरफ देखते हुए भी नहीं देखना है। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कोई बहुत गूढ़ विचार में रहते हैं, कुछ भी करते हैं, चलते खाते पीते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता है कि कहाँ तक पहुंचा है, क्या खाया है। इसी रीति से जिस्म को देखते हुए भी नहीं देखेंगे और अपने उस रूह को देखने में ही बिजी होंगे तो फिर ऐसी अवस्था हो जाएगी जो कोई भी आपसे पूछेंगे ये कैसी थी तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसी अवस्था होगी। लेकिन
वो तब होगी जब जिस्मानी चीज को देखते हुए उस जिस्मानी लौकिक चीज को अलौकिक रूप में परिवर्तन करेंगे। तो भगवान समझाते हैं कि लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने के लिए नंबर 1 कि हमारी रूहानी दृष्टि होनी चाहिए। जब दृष्टि रूहानी होती है तब वृत्ति भी रूहानी हो जाती है। फिर भगवान समझाते कि देह को जिस्म को देखते हुए नहीं देखना है, और भगवान समझाते लौकिक चीज को अलौकिक में परिवर्तन करना है। भगवान समझाते अपने में परिवर्तन करने के लिए जो लौकिक चीजें देखते हो या लौकिक संबंधियों को देखते हो तो उन सभी को परिवर्तन करना पड़ेगा। भगवान समझाते लौकिक में अलौकिकता की स्मृति रखेंगे। अंडरलाइन करेंगे, लौकिक में अलौकिकता की स्मृति रखेंगे। भला लौकिक संबंधों को देखते हो, लेकिन ये समझो कि अब हमारी ये भी ब्रह्मा बाप के बच्चे पिछली बिरादरी है। ब्रह्मा वंश तो है ना, क्योंकि ब्रह्मा दी क्रिएटर है। तो भक्त ज्ञानी व अज्ञानी है, लेकिन बिरादरी तो वह भी है ना। तो लौकिक संबंधी भी ब्रह्मावंशी हैं, लेकिन वो नजदीक संबंध के हैं, वो दूर के हैं। इसी रीति कोई भी लौकिक चीज देखते हो, दफ्तर में काम करते हो, बिजनेस करते हो, खाना खाते हो, देखते हो, बोलते हो, लेकिन एक एक लौकिक बात में अलौकिकता हो। फिर से अंडरलाइन करें, एक एक लौकिक बात में अलौकिकता हो। भगवान समझाते इसी शरीर के कार्य के लिए चल रहे हो तो साथ साथ समझो इन शारीरिक पांव द्वारा लौकिक कार्य तरफ जा रहा है, लेकिन बुद्धि द्वारा अपने अलौकिक देश कल्याण के कार्य के लिए जा रहा हूं। फिर भगवान समझाते पांव यहाँ चल रहे हैं, लेकिन बुद्धि याद की यात्रा में है। शरीर को भोजन दे रहे हैं, लेकिन आत्मा को फिर याद का भोजन देते हैं। अंडरलाइन करें, जैसे शरीर को भोजन देते हैं वैसा आत्मा का भोजन राजयोग अर्थात परमात्मा की यथार्थ याद है। भगवान समझाते ये याद भी आत्मा का भोजन है। जिस समय शरीर को भोजन देते हो, ऐसे ही शरीर के साथ में आत्मा को भी शक्ति का याद का बल देना है। तो भगवान समझाते कभी भी कोई काम करने जाते हो, पाँव उठाते हो, तो समझो जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ वो कल्याण कार्य कर रहा हूँ, कल्याण के कार्य में आगे बढ़ रहा हूँ। फिर भगवान समझाते जब शरीर को तुम भोजन खिलाते हो तो साथ साथ आत्मा को भी भोजन खिलाना है। फिर भगवान आगे समझाते अपने को परिवर्तन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। हर एक चीज का लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करना है, जिससे लोगों को मालूम हो कि ये कोई विशेष अलौकिक आत्मा है। लौकिक में रहते हुए भी हम लोगों से न्यारे हैं। अपने को आत्मिक रूप में न्यारा समझना है। कर्तव्य से न्यारा होना तो सहज है, उसमें दुनिया को प्यारे नहीं लगेंगे। दुनिया को प्यारे तब लगेंगे जब शरीर से न्यारी आत्मा रूप में कार्य करेंगे। तो सिर्फ दुनिया की बातों से ही न्यारा नहीं बनना है, पहले तो अपने शरीर से न्यारा बनना है। फिर से अंडरलाइन करें, मैं आत्मा हूं और इस शरीर के मालिक हूं। मैं आत्मा अलग हूं, ये शरीर अलग है। इस रियलिटी को पक्का करना है। फिर भगवान समझाते जब शरीर से न्यारे होंगे तब प्यारे होंगे, अपने मन के प्रिय, प्रभु के प्रिय और लोकप्रिय भी बनेंगे। अपने मन के प्रिय, प्रभु के प्रिय और लोकप्रिय भी बनेंगे। अभी लोगों को क्यों नहीं प्रिय लगते, क्योंकि अपने शरीर से न्यारे नहीं हुए हो।
भगवान समझाते, सिर्फ देह के संबंधों से न्यारे होने की कोशिश करते हो तो वो उल्हाने देते। खुद को क्या चेंज किया है? पहले देह के भान से न्यारे नहीं हुए हो तब तक उल्हना मिलता है। पहले देह से न्यारे होंगे तो उल्हने नहीं मिलेंगे और ही लोकप्रिय बन जाएंगे। कई अपने को देख बाहर की बात को देख लेते हैं और बातों को पहले चेंज कर लेते हैं, पहले अपने को पीछे चेंज करते हैं, इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव डालने के लिए पहले अपने को परिवर्तन में लाओ, अपनी दृष्टि को, वृत्ति को, स्मृति को, संपत्ति को, समय को परिवर्तन में लाओ, तब दुनिया को प्रिय लगेंगे। अंडरलाइन करें। अपनी स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, संपत्ति और समय को परिवर्तन लाएंगे तब दुनिया को प्रिय लगेंगे। क्योंकि जब संपूर्ण हो गए तो उसके बाद फिर क्या करना है, बोलना चलना कैसे हो वो बता रहे हैं। जैसे आपके यादगार शाखों में बताते हैं कि संपूर्ण समर्पण किसने और किसको कराया और कितने में कराया। यादगार की याद आती है? राजा जनक का मिसाल है। उनको तो बच्चों ने कराया लेकिन बाप ने कराया, ऐसा भी यादगार है। बतलाते हैं ना कि वामन अर्थात छोटा, सभी से छोटा रूप किसका है? आत्मा और परमात्मा का। तो बाप ने आकर माया बलि जो बलवान है उसके 3 पैर में सभी कुछ लिया अर्थात संपूर्ण समर्पण बनाया। आप लोगों को भी संपूर्ण समर्पण करना है अर्थात जो भी माया का बल है वो सभी कुछ त्यागना है। क्या करना है? संपूर्ण समर्पण। यानी क्या? जो कुछ माया का बल है वो सभी कुछ त्यागना है। माया का बलि नहीं बनना लेकिन ईश्वरीय शक्ति से बलवान बनना है। तो जैसे वो 3 पैर दिखाते हैं, वो कौन सी 3 बातें सुनाई जाती है जिसमें संपूर्ण समर्पण आ जाता है? अंडरलाइन करें। मनसा वाचा कर्मणा के लिए शिक्षा कौन सी है? अगर ये 3 बातें याद रखेंगे तो संपूर्ण संपन्न हो ही जाएंगे। ये 3 बातें कौन सी? एक तो देह सहित सभी संबंधों का त्याग, मामिकम याद करो, ये तो हो गया मनसा। वाचा के लिए क्या शिक्षा मिलती है? हर समय जैसे मोती चुगते हैं इस रीति मुख से रत्न ही निकले। एक दो को पत्थर नहीं लेकिन ज्ञान रत्नों का दान देना है। और कर्मणा के लिए यही याद रखो कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। दूसरी बात कि जो करेंगे सो पाएंगे। ये दोनों बातें याद रहने से कर्मणा में बल मिलता है अर्थात जो सभी के संपर्क में आते हैं उनमें बल मिलता है। समझा? मनसा वाचा कर्मणा के लिए इन मुख्य बातों को याद रखें तो फिर संपूर्ण समर्पण हो, जो हुए हो उसको अविनाशी बना सकेंगे। भगवान आगे समझाते हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ संपूर्ण समर्पण का नशा चढ़ा है और वो बाद में कम हो जाए। अगर ये पक्का याद रखेंगे कि हम तो संपूर्ण समर्पण हो गए तो ये अविनाशी याद आपको अविनाशी बनाकर रखेंगे। अगर आप कुछ डगमग हुए तो फिर समस्या डगमग करेगी। आपके डगमग होने को और समस्या को देखते हुए लोग भी उसका तमाशा देखेंगे। बाप दादा तो देखते रहते हैं। भगवान आगे समझाते, साथ किसके रहेंगे? साथी अंगुली छोड़ दे तो क्या करेंगे? सभी अपना साथ निभाएंगे। बाप दादा तो किस न किस रूप से साथ निभाने अर्थात अंगुली पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। इतने तक जो बिल्कुल
निकले तक, सांस निकलने वाला भी होता तो भी ज्ञान भरते हैं। लेकिन कोई ऑक्सीजन लगा ही न दे, नली को ही निकाल दे तो क्या करेंगे? अगर बाप दादा का सहयोग चाहिए तो वास्तव में सहयोग कोई मांगने की चीज नहीं है। सहयोग स्नेही को स्वतः ही प्राप्त होता है। आप बाप दादा का स्नेही बनो तो सहयोग स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, मांगने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा सदा साथी है। भगवान आगे समझाते, आधा कल्प मांगते रहे भक्त के रूप में, अभी बच्चा बनकर भी मांगते रहना, ये क्या फर्क हुआ? भक्त और बच्चों में क्या फर्क हुआ? लेकिन कारण क्या है कि अज्ञानी होकर सहयोग मांगते हो, अधिकारी समझो तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं। बीती सो बीती, जो बीत चुका उसका चिंतन न करके बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे बढ़ते रहे और आगे के लिए सावधान रहे। अगर बीती हुई बातों को सोचते रहेंगे तो ये भी एक समस्या हो जाएगी। समस्या तो बहुत आती हैं, ये भी एक नई समस्या खड़ी कर देंगे। बीती को परिवर्तन में लाने, बल भरने के लिए उस रूप से सोचो। अगर ये सोचेंगे कि ये क्यों, कैसा हुआ, अब कैसे होगा, जब दे सकूंगा या नहीं, क्वेश्चन नहीं करो। क्वेश्चन मार्क के बदली फुल स्टॉप, बिंदी लगाओ, अंडरलाइन करें। बीती को बिंदी लगाना है। बिंदी लगाना सहज होता है ना, क्वेश्चन मार्क तो टेढ़ा मेढ़ा होता है ना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन लगाना सभी को आता है। बिंदी लगाते जाओ तो बिंदी रूप में स्थित हो सकेंगे। म्यूजियम या प्रदर्शनी में आप लोग समझाने के बाद फिर क्या करते हो? म्यूजियम व प्रदर्शनी के पश्चात क्या करना है वो परीक्षा सभी को देते हो। तो बाप दादा भी आज पूछते हैं कि आप भट्टी के पश्चात क्या करेंगे? यज्ञ के कार्य को कैसा आगे बढ़ाएंगे? अपनी उन्नति का साधन क्या करेंगे? दैवी गुण धारण करना, स्नेही बनना, ये तो करना ही है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से क्या देंगे? जैसे आप लोगों ने सुनाया भी कि अपने बाप दादा के परिवार के स्नेही सहयोगी बनेंगे, लेकिन वो भी किन किन बातों में बनना है? मनसा वाचा कर्मणा के साथ साथ तन मन धन तीनों रूप से अपने को चेंज करना है। अंडरलाइन करें। मनसा वाचा कर्मणा के साथ साथ तन मन धन तीनों रूप से अपने को चेंज करना है। मददगार और वफादार, ये दोनों बातें होगी तब बाप दादा और परिवार के स्नेही और सहयोगी बन सकेंगे। जो सहयोगी होंगे उनकी परख क्या होगी? वो परिवार और बाप दादा के विचारों और जो कर्म होते हैं उनमें एक दो के समीप होंगे। भगवान आगे समझाते, एक दो के मत के समीप आते जाएंगे तो फिर मतभेद खत्म हो जाएंगे। एक तो मददगार और वफादार, उसका तरीका भी बताया। दूसरी बात यह है कि जो भी संपूर्ण समर्पण होते हैं उनको अपना तन मन धन और समय, ये चारों चीजें कहाँ लगानी चाहिए? भगवान समझाते, ये तो जरूर है कि प्रवृत्ति मार्ग तरफ भी ध्यान देना है, लेकिन ये जो चार चीजें देते हो उसके लिए आपके मन में जजमेंट ठीक है कि हम यथार्थ रीति प्रयोग कर रहे हैं। कौन सी चार बातें? तन मन धन और समय। भगवान आगे समझाते, संपूर्ण संपन्न आत्मा को जो सचमुच तन मन धन और समय देना चाहिए इस प्रमाण दे रहे हैं। ये पोता मेल भी निकालो कि तन मन धन और समय का प्रयोग कहाँ तक करते हो। जैसे अपने घर का पोता मेल रखते हो, पोता मेल यानी हिसाब किताब, वैसे जो संपूर्ण संपन्न हुए हैं उन्हों को ये भी पोता मेल निकालना चाहिए। तन भी कहाँ और कैसे लगाया ये शॉर्ट में लिखना, लेकिन स्पष्ट, क्योंकि डिटेल भी होता है परंतु स्पष्ट नहीं होता, इसीलिए शॉर्ट भी हो
और स्पष्ट भी हो। जितना जितना शॉर्ट और स्पष्ट लिख सकेंगे उतना आंतरिक स्थिति भी स्पष्ट और क्लियर होती जाएंगे। संकल्प को शॉर्ट करेंगे तो समाचार भी शॉर्ट होगा और पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी तो समाचार भी स्पष्ट होगा। इसमें सारा पोतामेल आ जाएगा। तीसरी बात ये याद रखने की है कि मनसा वाचा कर्मणा जो भी अब तक पुरुषार्थ भी कमी के कारण चलता रहा उसको बुद्धि से बिल्कुल ही भूल जाओ। जैसा अब नया जन्म लिया, पुरुषार्थ में जो बातें कमजोरी की है वो सभी यहाँ भी छोड़ जानी है। फिर पत्रों में ये नहीं आना चाहिए कि पिछले संस्कार के कारण ये हो गया। जबकि संपूर्ण संपन्न हो गए तो ऐसे ही सोचना कि दान दी हुई चीज है जिसको अगर फिर स्वीकार करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। ये स्मृति रखने से चारों बातें चेंज हो जाएगी। कौन सी चारों बातें? तन मन धन और समय। भगवान आगे समझाते ये स्मृति रखने से चारों बातें चेंज हो जाएगी। मुख से कभी ऐसे बोल नहीं निकलनी चाहिए, समस्याएं सामने क्यों आती हैं? क्योंकि ज्ञान की बातें उल्टे रूप में अंदर में धारण की कर ली है ना। कोई भूल होगी तो कहेंगे संपूर्ण तो बने नहीं है, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी को भूले करने की छुट्टी नहीं है। लेकिन आजकल ऐसे समझ बैठे हैं कि पुरुषार्थी अर्थात भूले माफ है। नहीं, ये ऐसा करता है तो हमको करना पड़ता है। ये ज्ञानी के बदले अज्ञानी हो गया। याद क्या करना है? जो करेगा सो पाएगा। भगवान समझाते मैं जो करूंगा मुझे देख और करेंगे, ये ध्यान रखना है। उनको देख मुझे नहीं करना है। मैं ऐसा करूं तो मुझे देख और भी ऐसा करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें उल्टे रूप में धारण कर ली हैं। ज्ञान का सही एडवांटेज जो लेना चाहिए उसके बदले उल्टे रूप से प्रयोग करने से पुरुषार्थ में कमजोरी आ जाती है। ये पुरुषार्थहीन की बातें हैं, लेकिन समझते हैं कि यही पुरुषार्थ जीवन है। इसीलिए ये तो ज्ञान की पॉइंट्स अपने पुरुषार्थ की कमी को छिपाने के साधन बनाकर रहे हैं। इन साधनों को मिटाओ तो सभी समस्याएं आप ही खत्म हो जाएंगी। भगवान समझाते चार शक्तियों को धारण करना है तो एक ईश्वरीय शक्ति, लेकिन स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। लेकिन किसका सामना करना है? बाप दादा और दैवी परिवार का नहीं, माया की शक्ति का सामना करना है। भगवान आगे समझाते ये चारों शक्तियां धारण करेंगे तो संपूर्ण संपन्न को अविनाशी कायम रख सकेंगे। तो कहते हैं ना, एक तो शॉर्ट छोटा करो और शार्ट यानी छाटना करो। ये करना है, ये सोचना है, ये नहीं, ये बनना है, ये नहीं। शॉर्ट करते जाओ और जितना हो सके शॉर्ट करो। जो 10 शब्द बोलने हैं उसको शॉर्ट कर 2 शब्दों में रहस्य बताओ। तो ऐसे शॉर्ट करते बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा। ऐसा पुरुषार्थ इस भट्टी के पश्चात करना है। एक बात ये भी याद रखना कि जैसे बाप दादा ने आप सभी बच्चों को सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष किया है, तो अब आप बच्चों का भी काम है, कर्तव्य है। कर्तव्य से हर बात से बाप दादा को अनेक आत्माओं के आगे प्रत्यक्ष करना है। वो है आपका कर्तव्य। ये भी अपना चार्ट देखो कि अब तक हमने बाप का संदेश तो दिया, लेकिन उस संदेश से आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को प्रत्यक्ष किया? नहीं। तो ये सर्विस क्या रही? अधूरी सर्विस नहीं करनी है। अभी संपूर्ण संपन्न हुए तो सर्विस भी संपूर्ण करनी है। इसीलिए हर एक को ये भी चेक करना है कि आज
मैंने मनसा वाचा कर्मणा कितने आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को कहां तक प्रत्यक्ष किया है। सिर्फ संदेश देना सर्विस नहीं, संदेश देना अर्थात उनको अपने संबंधी बनाना, अपना संबंधी बनाना अर्थात शिववंशी ब्रह्म कुमार कुमारी बनाना। यह है अपना संबंधी बनाना। अपना संबंधी तब बनेंगे जब उनको स्नेही बनाएंगे। स्नेही बनाने से संबंधी बन जाएंगे। सिर्फ संदेश देना तो चीटी मार्ग की सर्विस है, ये विहंग मार्ग की सर्विस है। दुनिया के अंदर ये आवाज फैलाओ कि बाप दादा अपने कर्तव्य को कैसे गुप्त वेश में कर रहे हैं। उनको ये स्नेह संबंध में लाओ। है तो सभी आपके संबंधी ना, तो संबंधियों को अपना संबंध याद दिलाओ। बिछड़ी आत्माओं को स्नेही बनाओ। अभी सर्विस का गुप्त रूप चल रहा है, प्रत्यक्ष रूप नहीं चल रहा है। म्यूजियम में आते हैं बाहर का प्रत्यक्ष रूप और चीज है, लेकिन सर्विस का रूप अभी गुप्त है। सर्विस का रूप जब प्रत्यक्ष होगा तब प्रत्यक्षता होगी। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, उसके लिए नए नए प्लान्स भी बनाओ। आवाज कैसे हो, बेधड़क होकर सूचना देने, संदेश देने के लिए जाओ। प्रदर्शनी भी करते जाओ, लेकिन बाद में उनको जो कहते हो वो तुम भी करो। आपस में मिलकर सोचो। दुनिया को ये कैसे मालूम हो कि अभी समय क्या है और कर्तव्य क्या हो रहा है। किसी भी रीति आवाज पहुंच जाए। पेपर द्वारा सर्विस होनी चाहिए, वो हुई नहीं है। एक संगठन के रूप में एक दो को समझ सहयोगी बन बेहद के सर्विस में बेहद का रूप लाना है। परमात्मा आगे समझाते हैं, इस ग्रुप में इमर्ज रूप में सभी को यह उमंग और जैसे बाप दादा चाहते हैं वैसे ही हम सौ कर के दिखाएंगे। जैसे ये इमर्ज रूप में है पूरा हो जाएगा। सभी के मन में तो जो है कि टोटली लोकल कार्य से सभी सरेंडर हो जाए, वो एक दिन भी, वो दिन भी नजदीक है। लेकिन वो तब होगा जब मन से सरेंडर होंगे। फिर लौकिक कार्य से सरेंडर होने में देरी नहीं लगेंगे। इस बारी मन से सरेंडर हो जाओ। जिसकी रिजल्ट अच्छी देखेंगे उस अनुसार नंबर देंगे। भगवान आगे समझाते, मधुबन आते रहेंगे और अपना अमर बनने का सबूत देते रहेंगे। सभी से बड़ा सरेंडर होना है संकल्पों में। कोई व्यर्थ संकल्प ना आए। इन संकल्पों के कारण ही समय और शक्ति वेस्ट होती है। तो संकल्प से भी संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। मन के उमंगों को अब प्रैक्टिकल में लाना है। अच्छा, ओम शांति। ऐसी बहुत ही अच्छी प्यारी सी मुरली परम पिता परमात्मा ने हमें समझाई है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। क्या क्या समझाया भगवान ने? संपूर्ण समर्पण, और उसके लिए अपने वृत्ति में, दृष्टि में, वाचा में, कर्मों में पूरा पूरा परिवर्तन लाने के लिए भगवान ने समझाया है। और अपनी वृत्ति और दृष्टि ये रूहानी होनी चाहिए। जब भी एक दूसरे को देखते हैं तो जिस्म को ना देखते हुए आत्मिक रूप में आत्मा को ही देखना है। भगवान ने समझाया, अगर ऐसे देखेंगे तो आपके मन की अवस्था अचल अडोल हो जाएगी, और ये बहुकाल की प्रैक्टिस से ही पॉसिबल होने वाला है। फिर भगवान ने समझाया है कि एक एक लौकिक बात में अलौकिकता को लाना है। जैसे शरीर को भोजन देते वैसे आत्मा को भी योग का भोजन देना है। फिर भगवान ने क्या समझाया कि संपूर्ण समर्पण करते आना चाहिए, और उसके लिए आत्मिक दृष्टि में स्मृति, दृष्टि, वृत्ति और संपत्ति और समय को भी परिवर्तन करना है।
फिर भगवान समझाते आत्मा और परमात्मा सबसे सूक्ष्म सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। तो संपूर्ण समर्पण के लिए मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन समय संकल्प सब कुछ समर्पित करना है। इसको ही संपूर्ण समर्पणता कहा गया है। फिर भगवान समझाते हैं कि कभी भी क्वेश्चन मार्क में नहीं जाना है, फुल स्टॉप लगाना है, बीती को बिंदी लगाना है और पुरानी बातें याद नहीं करनी है। फिर भगवान समझाते मनसा वाचा कर्मणा के साथ साथ तन मन धन ये को भी चेंज करना है, लौकिक से अलौकिक में रूपांतरित करना है। फिर भगवान ने समझाया 4 शक्ति को धारण करना है। नंबर 1 समेटने की शक्ति, नंबर 2 समाने की शक्ति, नंबर 3 सहन करने की शक्ति और नंबर 4 सामना करने की शक्ति। तो ऐसे लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की भगवान ने हमें पूरी श्रीमत दी हुई है। इस श्रीमत के आधार पर ही अभी हम करते हैं मेडिटेशन। पहला गीत है देह नहीं मैं हूं आत्मा। फिर दूसरा गीत है आत्म परिवर्तन से ही होगा विश्व परिवर्तन। और तीसरा गीत है प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सार। चलो मेडिटेशन करते हैं। ओम शांति। सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें एक अति दिव्य, अति तेजोमय, चमचमाता हुआ सुंदर सा सितारा। जिसकी आभा चारों ओर सर्वदूर सारे विश्व में फैलते जा रहे हैं। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान हूं। मैं इस देह की मालिक हूं। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली, कंट्रोल करने वाली दिव्य शक्ति हूं। यही रियलिटी है, यही सत्यता है। मैं आत्मा
शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा सतो प्रधान आत्मा हूँ। देह नहीं, मैं हूँ आत्मा। देह नहीं, मैं हूँ आत्मा। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। आए कहाँ से हम यहाँ, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। मैं आत्मा हूँ, इस देह से न्यारी हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान हूँ। मैं आत्मा, मेरी दृष्टि में रूहानियतता है। मेरी वृत्ति में रूहानियतता है। मैं आत्मा स्वयं को देख रही हूँ। भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ दिव्य सितारा। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति रूहानी है। मैं स्वयं को रूह, आत्मा रियलाइज करती हूँ। सामने जो भी व्यक्ति मुझे मिलते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, उनका देह ना देखते हुए मैं आत्मा केवल उनके भ्रुकुटी में आत्मा को ही देखती हूँ। मुझे स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ। मेरी दृष्टि आत्मिक दृष्टि है। मेरी वृत्ति शुद्ध पवित्र है। मेरी संपत्ति खजाना ईश्वरी खजाना है और समय संगम युग का समय है। मैं आत्मा अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, संपत्ति को, समय को परिवर्तन लाने वाली दिव्य आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने मन के प्रिय, प्रभु प्रिय और लोकप्रिय आत्मा हूँ। मेरी दृष्टि आत्मिक है। मेरी सृष्टि आत्मिक है। मेरी वृत्ति आत्मिक है, रूहानी है। जैसे शरीर को भोजन दिया जाता है, वैसे मैं आत्मा राजयोग द्वारा आत्मा का भोजन, आत्मा को भी भोजन देने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आत्म चिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म चिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्मचिंतन
मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा एक सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन, सारे विकर्म भस्म, 63 जन्मों का किचड़ा साफ। मैं आत्मा शुद्ध, पवित्र, पावन बन गई हूँ। मैं आत्मा मनसा वाचा कर्मणा परमात्मा को संपूर्ण समर्पित हो जाती हूँ। मनसा में सदा शुभ भावना, शुभ कामना, वाचा में वाणी की मधुरता, कर्मणा में श्रेष्ठ कर्म। मैं आत्मा तन मन धन से भी परमात्मा को संपूर्ण समर्पित हो जाती हूँ। परमात्मा, ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये धन भी तेरा, ये संकल्प भी तेरा, ये श्वास भी तेरा और ये समय भी तेरा। प्रभु, तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। प्रभु तुम
थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।